अली भाई, मैं रावलपिंडी से आया हूँ। मैंने भाई का बेटा अडॉप्ट किया है और मेरा कारोबार बाहर है। मेरा इरादा ये है कि मैंने अब ये वो नाम चेंज करना चाह रहे होंगे। हाँ, वही गल ही है, नाम नहीं भाई चेंज कर सकते, ये काम नहीं आप कर सकते। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जिस शख्स ने अपने आप को किसी दूसरे बाप की तरफ मंसूब किया उस पर जन्नत हराम। सही मुस्लिम में हदीस है, मौला अली ने अपने न्याम से एक सहीफ़ा निकाला और कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे लिखवाया था। उसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि जिस शख्स ने अपने बाप का नाम बदला उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। ये तो कहानी ख़त्म है मेरे भाई, बाप का नाम नहीं बदल सकते। और ये तो फतवा कुरान में आया। ज़ैद इब्ने हारिसा को ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहा जाता था, जो कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी परवरिश की थी। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरतुल अज़ाब में इसे कंडेम किया और कहा कि लोगों को उनके बाप के नाम के साथ पुकारो। हालांकि कई सालों से नाम बोला जा रहा था, ज़ैद इब्ने हारिसा बोलना शुरू कर दिया साहब। और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आयत भी नाज़िल हुई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तो किसी मर्द के बाप है ही नहीं है, तो ज़ैद इब्ने हारिसा कहाँ से हो गया उनका बेटा? उनके तो अपने बेटे भी जवानी तक नहीं पहुंचने, बचपन में ही फौत हो गए तीनों। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने औफा इब्ने अबी औफा का कौल है ना कि मैंने नबी इस्लाम के बेटे इब्राहीम को देखा है, बचपन में फौत हो गए थे। अगर वो जिंदा रहते तो पैगंबर होते, लेकिन चूंकि नबी इस्लाम पे ख़त्म नबूवत हुई है इसलिए उनका वो बच्चा जवानी की उम्र तक नहीं पहुंचा। ये कादियानी आदि रवायत पेश करते हैं ना, धोखा देते हैं कि इब्राहीम अगर जिंदा होता तो पैगंबर होता, तो इसका मतलब है हुजूर के बाद भी नबूवत जारी है। तो आगे के अल्फाज हैं, वो कहते हैं बचपन में फौत इसलिए हुआ है कि नबूवत जारी नहीं है, वरना तो ये अल्लाह की शान करीमी से बैद था कि इब्राहीम का बेटा पैगंबर हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा पैगंबर क्यों ना हो? रसूलुल्लाह का एक लाडला बेटा है जिसको हुजूर ने अपनी बेटी भी दी है, अली इब्ने अबी तालिब, जिनसे आले मोहम्मद चली है। उनके बारे में भी बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। ग़ज़वा तबूक पहला और आखिरी मौका था कि उस जंग में रसूलुल्लाह के साथ हज़रत अली नहीं गए तो वो रो पड़े। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी, ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ? जब मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोह तूर पर तो अपना नायब हज़रत हारून को वहां पर छोड़ के गए थे, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो मौला अली को भी हुजूर ने कहा कि तेरी मेरे साथ निस्बत हारून और मूसा वाली है, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तो अगर मौला अली नबी नहीं तो कादियानी दज्जाल शाही कोई नहीं। सबसे बड़ा स्टेटस तो उन्हीं को मिलने वाला था ना, हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अगर उन्हें उम्मती नबी नहीं बनाया गया ना तो बाद में आने वाले तो शाही कोई नहीं। ठीक हो गया? तो ये नाम नहीं तब्दील कर सकते, आप कोई और रास्ता इख्तियार करें इसके लिए, इस तरह के मामलात में ना पड़े, अल्लाह ताला के साथ टक्कर ना लें। और जिन लोगों के चेंज हो गए मैं पहले के, तो भाई नादरा से रब्ता करें, चेंज करवाएं और ये हदीस लगाएं बुखारी मुस्लिम के साथ कि जी मैं इस वजह से करवा रहा हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको पता है ना, वो कुछ अरसा पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था, कोई एक बच्ची थी वो अपने बाप से नाराज़ थी तो उसने कहा जी मेरी वल्दियत हटा दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एंडोर्स नहीं किया था। अब बाहर के मुल्कों में तो माँ का नाम ही लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको पता है ज़्यादातर बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक ही पैदा होते हैं, शादी का तो वहाँ पर उस तरह का कोई सिलसिला चाल ही नहीं था, तो इसलिए माँ का नाम लिखा जाता है कि माँ तो चले कन्फर्म है, बाप का नहीं पता। तो यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है अभी ख़ानदानी निज़ाम टूटा नहीं है, तो इस तरह का मामला ना करें। ले पालक के हवाले से ये इसमें अब एक और मसला भी आएगा ना, इन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई का बेटा लिया, जो वो आपने भाई का जो बेटा लिया ना, जब वो जवान होगा ना तो वो आपकी बीवी के लिए नामहरम होगा, ये ज़हन में रखिएगा। ये मैंने पहले भी ले पालक बच्चे के हवाले से मेरी वीडियो आप लिखें ले पालक बच्चा, तो आ जाएगी वो वीडियो खुल के सामने। अगर किसी ने लड़का लेना है तो कोशिश करे कि वो उसकी बीवी का महरम हो, यानी बीवी का भांजा या भतीजा हो। लड़की लेनी है तो खामद की महरम हो, यानी वो उसकी भांजी या भतीजी हो, ताकि पर्दे वाला सिलसिला जो है ना वो बाद में फिर मसला ना बने।
फिर भी अगर एज ए लास्ट रिजॉर्ट को इस तरह का बच्चा लेना पड़ता है तो आजकल मेडिकल साइंस ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है। आजकल ऐसे इंजेक्शंस और अद्वियात मिल जाती हैं जो आप अगर औरत को वो इंजेक्शन लगाएं तो उसका दूध उतर आता है। इस तरीके से दूध उतर आए और 5 दफा वो दूध पिला दे ले पालक बच्चे को, और उसमें शर्त है कि उसकी उम्र 2 साल से कम हो, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि रज़ात जो है ये भूख की उम्र तक है और वो है 2 साल, जो कुरान में भी है। 2 साल के बाद अगर बच्चे को पिलाएंगे तो फिर भी रज़ात साबित, दूध का रिश्ता साबित नहीं होगा। सही मुस्लिम में है कि कम से कम 5 दफा दूध पिलाने से, 5 घूंट नहीं, 5 मुख्तलिफ औकात में दूध पिलाने से रज़ात साबित होगी। 1-2 दफा अगर किसी औरत ने पिलाया तो फिक़ह हनफी तो कहते हैं फारग हो गया, वो आप रज़ात में वो भाई बहन बन गया। नहीं, सही मुस्लिम में है 5 दफा। अहले तशय्यो के यहाँ भी 5 दफा है मुख्तलिफ औकात। 1-2 दफा तो हसाती तौर पर भी हो सकता है, फिर लोग यहाँ मसले पूछ रहे होते हैं जनाब वो। और ये याद रखिएगा, जिस बच्चे ने दूध पिया है ना, सिर्फ वो बच्चा उस औरत की बाकी औलाद का बहन भाई बनेगा। वो जो बच्चा है उसके अपने बहन भाई जो है ना, वो उसके बहन भाई नहीं बन जाएंगे दूसरे वाली के। लोग ये भी पूछ रहे होते हैं, सिर्फ वो बच्चा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि जो रिश्ते नस्ब से हुर्मत वाले होते हैं ना, दूध से भी हुर्मत वाले बन जाते हैं। और कुरान में सूरह लुकमान के अंदर दूध छुड़ाने की उम्र जो है वो 2 साल है। और सूरतुल बकरा के अंदर भी, सूरह लुकमान के हाशिये में तो वो महमूदुल हसन देवबंदी साहब ने तर्जमा किया है ना, शबीर अहमद उस्मानी साहब ने हाशिया लिखा है। उन्होंने सूरह लुकमान में हाशिये में लिखा है कि कुरान तो यही बता रहा है कि दूध छुड़ाने की उम्र 2 साल है, लेकिन इमाम हनीफा के नजदीक 2.5 साल है। हो सकता है उनके पास भी कोई दलील हो। हदीसों के लिए तो कहते थे कि हमारी हदीसें जो है वो गुम गई हैं या दूसरी किताबों में है। कुरान भी गुम गया इनका कि कुरान में रज़ात की उम्र 2 साल आई है, तो कुरान के अलावा कोई पैरेलल कुरान इमाम हनीफा अपने साथ ले गए, ये उनकी तरफ मंसूब है, हम नहीं उनको कहते। जिस तरह ईसा इब्न मरियम के तरफ मंसूब अकायद को अगर हम रद्द करते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ईसा इब्न मरियम की तौहीन कर रहे हैं, वो तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह।